प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में परमाणु की संरचना नामक पाठ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़े थे, तत्व पढ़े थे, यौगिक पढ़े थे और परमाणुवाद का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अनेक वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल पर अपना अपना विचार प्रस्तुत किए हैं। रदरफोर्ड भी अपने विचार को प्रस्तुत किए हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए एक स्वर्णपनी लिए और उस पर अल्फा कणों की बमबारी किए। इसको हम लोग चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये स्वर्णपनी है और इस स्वर्णपनी पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी किए तो उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते, कुछ अल्फा कण किसी कोण पर घूम जाते हैं और कुछ अल्फा कण जिस पथ पे जाते हैं उसी पथ से वापस लौट आते हैं। ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, जिसमें रदरफोर्ड ने स्वर्णपनी पर अल्फा कणों की बमबारी की और उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण किसी कोण पर विचलित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पर लौट आते हैं। इस प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसमें पहला निष्कर्ष यह निकला कि परमाणु जो होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है या खोखला होता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से पहला निष्कर्ष यह निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, खोखला है। यह रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसे हम लोग नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। ये नाभिक है जिस पर धन आवेश होता है और इसी नाभिक पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। कुछ अल्फा कण किसी कोण पर विचलित हुए, जिससे यह ज्ञात हुआ कि परमाणु के भीतर एक ऐसा सूक्ष्म स्थान है जहाँ पर धन आवेश विद्यमान है, जो अल्फा कणों पर जो धन आवेश है जिससे प्रतिकर्षित होकर अल्फा कण किसी कोण पर विचलित हो जाते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को बताया और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह आगे चलकर विफल हो गया। इसका कारण यह बना कि यदि इलेक्ट्रॉन
परमाणु में नाभिक के चारों ओर यदि घूमता है तो घूमते हुए उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और परमाणु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। अब हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किए और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित कक्षा होती है। वह निश्चित कक्षा में परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता और परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल एक बार और समझ लेंगे। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करता है और निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते समय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता। इसके बाद से अगला जो हेडिंग होगा हम लोगों का वह है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको ध्यान से समझेंगे। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? सबको पता है कि परमाणु 3 मूल कणों से बनकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बताना है तो हम बताएंगे परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को या धन आवेश की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसे हम लिखते हैं, इसे Z अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं Z अक्षर लिखा है तो वह परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। अब Z बराबर हम लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या या धन आवेश की संख्या, धन आवेश की संख्या। ये परमाणु क्रमांक हो गया। अगला हेडिंग हम लोग का होगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग। हम लोग को पता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अगर आपको द्रव्यमान संख्या बताना है तो आप बताएंगे किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या को P लिख देंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या को N लिख देंगे। A बराबर P प्लस N हो जाएगा। इसके बाद से अगला जो हेडिंग है वह है समस्थानिक। अगला हेडिंग है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? वे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे चाहे ये इसको इस तरह से हम बता सकते हैं, वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से लिख देंगे, जैसे 1H1 1H2 1H3, इसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम इसका नाम है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम ये सभी जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इसके बाद से अगला जो हेडिंग है हम लोग का वह है संयोजकता। संयोजकता का क्या मतलब है? संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कोई परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से सहयोग करता है वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता का मतलब हुआ संयोग करने की क्षमता।